अच्छा, एक ही भाई था आपका? एक ही भाई है। तो घर में फिर कमाने वाला भी यही है? कोई भी नहीं है, अब कमाने वाला क्या, बूढ़े माँ बाप को 5 बेटियां सवाल। आप बताएं, जिसके घर का वली वारिस ना हो वो घर कैसे चलेगा। यतीम बहनें, उनका कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है कि हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता कि ये कहाँ है लड़के, हम ढूंढ रहे हैं। 8 साल में ये ढूंढ नहीं सके, इनकी जिम्मेदारी है ना। अगर ये लड़का चले, ये भी नहीं उठा के लेगा, कोई भी लेके तो आप ढूंढ के निकाल देना। जिम्मेदारी का आगाज होगा कोई हक नहीं और कराची की कानून तो इनके हाथ में नहीं है ना, बड़ी इनका मशहूर कोई अंजुमने हक नहीं है। और नौखान तशरीफ लाएंगे। मैं मुल्तमस हूँ जो मोमिन 2019 में उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, इसी गम में, और वालिद भी बीमार है। अच्छा, उनके गम में उनकी वालिदा भी चल रही है। वालिदा भी और वालिद भी है, और जो यहाँ नवेद है वो भी उनका भाई, वो भी हार्ट अटैक। पाकिस्तान के अंदर लापता अफराद या मिसिंग पर्सन का मामला जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बाज़ दीगर मसाइल हैं, उस तरह लापता अफराद या मिसिंग पर्सन का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा है। आपने पाकिस्तान के हर शहर, हर मकामात पर लापता अफराद के अहल खाना को एहतजाज करते, धरना देते और भूख हड़ताल करते देखा होगा। उनका सिर्फ यही मुतालबा होता है कि हमारे प्यारों को, अगर उन्होंने खुदा न खास्ता कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालत में पेश करें, वरना उनकी जल्द अज जल्द जो है वो रिहाई की जाए। ये उनका हक़ जो है वो पाकिस्तान के हर शहरी को आइन और कानून देता है। ये हर शहरी का हक़ है। अगर कोई किसी भी जुर्म में मुलविस है तो उसे अदालत में पेश करे, ना कि दिन दिहाड़े घरों से और रात की तारीकी में जो है वो घरों से उठाकर जो है वो ले जाएं और उसके बाद जो है वो किसी के प्यारों का कोई पता न चल सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की नुमाइश चौरंगी पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लापता अफराद और मिसिंग पर्सनस के अहल खाना ने यहाँ पर एक अलामती भूख हड़ताल की हुई है। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनके प्यारे कब और किस तरह जो है लापता हुए और कितना अरसा हो गया। कि मेरे साथ मौजूद हैं लापता अफराद के अहल खाना, इनसे बात करते हैं। और ये यहाँ पर गुज़िश्ता 8 दिन से अलामती भूख हड़ताल पर नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनके प्यारों के साथ क्या हुआ और क्या वाक़या पेश है। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके कौन है? सैयद दिलदार अली हस्बैंड आपके? अच्छा, तो क्या हुआ था और ये कितने अरसे पहले की बात है? 3 साल हो गए जी। घर पे थे, रात में 3 पौने 3 बजे के करीब घर पे आए। कुछ सफ़ेद कपड़ों में थे, कुछ ब्लैक वर्दी में थे और कुछ नीचे पुलिस की वर्दी में भी थे, और गाड़ियाँ थी सारी नीचे खड़ी हुई। तो जहाँ हम किराए पे रहते थे, मालिक मकान के घर पे, इन्होंने आके उन लोगों को उठा के फिर हमारा दरवाज़ा खुलवाया हमसे, और कहने लगे कि सिर्फ आधे घंटे के लिए लेके जा रहे हैं, कुछ मालूमात करनी है, वापस छोड़ जाएंगे। उसके बाद से अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने पटिशन भी दायर की हुई है, कोर्ट वगैरह में सब जगह जाते हैं, कहीं से कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अभी मुहर्रम है, अभी लोग हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है, मजालिस भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। अभी आप हर साल जो है वो आप लोग यहाँ पर एहतजाज करते हैं, लेकिन जब मुहर्रम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है वो क्या पेशरफ्त होती है इसमें? लोग गायब हो जाते हैं या फिर कुछ लोग आते हैं? अभी तो देखें मुहर्रम का एक सिलसिला है, लोग आ रहे हैं और इस वक्त जो है वो तातील भी चल रही है, आज 8 मुहर्रम है, तो उसके बाद जो है इसमें कुछ पेशरफ्त होती है या फिर एक खामोशी छा जाती है? नहीं, हमें जो उलमा इकराम वगैरह से हमारी बातचीत होती है, और हमारे कहीं कुछ प्रोग्राम्स इस तरह के भी होते हैं कि हम वहाँ पे बैठ के इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, और मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई काम नहीं हो पाता है, लेकिन चलता रहता है पूरे साल तकरीबन। ये कहीं ना कहीं किसी उलमा इकराम से मुलाकात है, नहीं तो कहीं वैसी हमारी कोई मीटिंग होती है, आपस में सब लोग मिल के बैठते हैं, कहीं बैठ के तो कोई ज़िक्र इलाही होता है, ताकि हम किसी तरह परवरदिगार हमारी मदद करे और हमारे प्यारे हमसे मिल जाए आकर। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है सैयद इबादुल हसन जैदी। ये कौन थे आपके? बेटा है मेरे। आपके बेटे हैं? ये एक ही बेटा है? नहीं नहीं, सब में बड़ा है, 4 है माशाल्लाह बेटे तो। अच्छा, ये कितने अरसे कबल जो है वो लापता हुए थे और कहाँ से हुए थे? गोली मार जो है ना, जाफरी इमाम बारगाह के पास से सन 2000, जी नया गोली मार सन 2017 से लापता है। बाहर बैठा हुआ था, रेंजर्स के कुछ ना सिविल वर्दी में आए, सब बैठे हुए थे, उसको बीच में से उठा के ले गए। सबने देखा, गवाही दी सबने कि हमारे सामने। जी जी, हाँ। इसकी फुटेजेस वगैरह है या लोगों ने जो है वो देखा है? नहीं देखा है, बताया है कि ना, जो इन्होंने बताया है, बयान भी लिया, उन्होंने बताया कि ये लोग थे, और उसमें भी जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, हर जगह। तो क्या ज़्यादातर आप लोगों को क्या जवाब मिलता है कि क्या हो? वो ये कहते हैं हमारे पास है ही नहीं।
हमें मालूम ही नहीं। हमें मालूम, हम ढूंढे। नहीं देखिए, अगर उनके पास नहीं है तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि भाई हमारा एक तो मिसिंग पर्सन है ना, उनकी जिम्मेदारी है। वो तो जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो जो है वो हर शहरी के ऊपर जो है तो वो बोलते हैं हम लोग कि ना आपकी जिम्मेदारी, आप ढूंढने, कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं। 6 साल से यही बोल रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, अभी तक ढूंढ नहीं पाए। ये आपके कौन है? नोमान अली। हाँ, नौमान अली है, मेरे एक ही भाई हैं, 5 बहनों का एक ही भाई है। अच्छा। बूढ़े माँ बाप का वाहिद सहारा है ये। कब से लापता है? 2 अगस्त 2015 बाबुल इल्म इमाम बारगाह से लेके गए। अच्छा, एक ही भाई था आप? एक ही भाई है, तो घर में फिर कमाने वाला भी यही है? कोई भी नहीं है। अब कमाने वाला क्या, बूढ़े माँ बाप को 5 बेटियां संभाल रही हैं। देखिए, आप इस मुल्क के अंदर जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, रूल ऑफ लॉ और आइन की जो और कानून की यहाँ पर जो धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, आप देखें कि इनका एक जवां साला भाई गुज़िस्ता 8 साल से लापता है। मतलब ये कोई माँ या कोई बहन या जो है अपने भाई से मोहब्बत करने वाली, और आज तो जो है वो ख़ास दिन जो है वो 8 मुहर्रम और हराम हज़रत अब्बास अलमदार की मुनासिबत से जो है ये दिन मनाया जा रहा है। और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जिस तरह के भाई थे और जिस तरह की उनकी वफ़ा थी, तो ये आज की मुनासिबत से देखिए बहुत ही दिलखराश और दिल पसीज देने वाला जो है ये इन्होंने ये बताया कि 8 साल हो गए और इनका भाई अब तक लापता है। 5 साल का था जब ये, 5 साल का था, इतना सा तो ये हमारा मन्नत तो मुरादों का भाई था। 5 साल का था तो पैसे 5-5 रुपए लेके ये सबीले मौला गाजी अब्बास लगाया करता था। आज तक ये लगा रहा था। इसका सिर्फ जुर्म ये है कि ये इन चीज़ों में था, आज़ादार था, मौला का चाहने वाला था। और इसकी बड़ी बेटी भी आज के दिन रात 10 बजे 8 मुहर्रम की रात को बड़ी बेटी इसकी हुई। दूसरी बेटी भी इसकी 15 जमादुल अव्वल को हुई, और तीसरी बेटी इसके जाने के बाद 13 रजब को पैदा हुई है। तीसरी बेटी तक का इसको नहीं पता। तीन बेटियां 3 बेटियां इसकी हैं। आप इतनी महंगाई और परेशानी के दौर में सोचें इसकी बीवी किस तरह मारी मारी फिरती है। बच्चियां तीनों पाल रही है वो, और बूढ़े माँ बाप तड़पते हैं। मेरी वालदा इंतहाई बीमार है, हर तरह से परेशान है। सिर्फ एक ही सवाल करती है, कब आएगा। हम कहते हैं, आप कहते हैं ना आपको नहीं पता कहाँ है, हमें नहीं मिल रहा, तो आप रियासत, आप जिम्मेदार है ना इस चीज़ की। कोई भी अगर यानी जुर्म किया तो हम बार बार 9 साल यानी 8 साल से सिर्फ एक ही डेट लगाई हुई है कि ना आप अगर कोई जुर्म किया है, कोई बड़े से बड़ा मुजरिम है, आपके मुताबिक कि बड़ा मुजरिम है, चलें आप कम से कम अदालत में पेश कर दें। बूढ़े माँ बाप को बेटे की शक्ल दिखा दें, बहनों को दिखा दें, मासूम बच्चियों को बाप को दिखा दें। अच्छा, यहाँ पर तो जो है वो सिर्फ मुतालबात होते हैं कि हम मुतालबा कर देंगे हमारे प्यारों को रिहा किया जाए, हम मुतालबा करते हैं कानून, मगर मुतालबात के बाद होता क्या है? कोई पूरे जवाब? साल हम यही कर रहे होते हैं भाई साहब। पूरे साल हमारी पटिशन है, डगी हुई है, JID बनी हुई है। पूरे साल हमें अदालतों में बुलाया जाता है। सिर्फ वो ना जो जज बैठे होते हैं उनके पास जवाब होता है, ना जो इदारे के अफराद होते हैं। तारीख पर तारीख मिलती है, सिवाय मतलब हमारी- लापता भी जो है वो आपके लिए खाना हो और चक्कर भी आप लगा। बस हम रुल गए। गरीब तरीन तबका है जो यहाँ बैठता है, किसी की मियाँ किस तरह हम हमसे पूछे ना, हम किस इस महंगाई के दौर में कितना कितना किराया खर्च करके यहाँ पे आ रहे हैं, अपने घर को कैसे चला रहे हैं, कैसे बिजली का बिल भर रहे हैं जो हज़ारों के रुपयों में आता है। आप बताएं, जिसके घर का वली वारिस ना हो वो घर कैसे चलेगा? यतीम बहनें, उनका कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, बच्चे हैं। ये हमारे साथ ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता कि ये कहाँ है लड़के, हम ढूंढ रहे हैं। 8 साल में ये ढूंढ नहीं सके। इनकी जिम्मेदारी है ना, अगर ये लड़का चले ये भी नहीं उठा के लेगा, कोई भी लेके तो आप ढूंढ के निकाल देना। अच्छा, मैंने अभी जो है वो एक मिसाल दी थी कि जो आजकल जो हालिया दौर के अंदर इस वक्त जो मिसिंग पर्सन का सबसे बड़ा जो हाई प्रोफाइल केस है वो आप देखें कि एंकर इमरान रियाज खान का है। 72 दिन हो गए आज उनको, उनकी फुटेज भी मौजूद है, सब ने उनको जाते हुए भी देखा है, कौन लोग भी था। तो आप ये बात करिए ना, तो यहाँ पर तो फुटेज भी मौजूद है, और मुल्क के जो है वो टॉप लेवल के वकला जो है और जजेस जो है और जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनको भी जो अदालत हुक्म देती है उसकी भी पैरवी नहीं होती। ये यहाँ पर आए नहीं, यहाँ पर कानून है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इस पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी जिनके पास NIC है, क्या वो बंगाल से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए? अफगानिस्तान से आए हुए हम लोग, जो हमारे कानून से बढ़कर हैं ये एजेंसीज। फिर यहाँ क्यों कानून नहीं है? तो फिर क्या ज़रूरत है अदालतों की? अगर यहाँ पे कोई नई कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकता, क्या ये अफवाज पाकिस्तान कानून से बढ़कर है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है? आप मुझे जवाब देना इस बात का, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर ये लोग कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो मैं और आप करेंगे? मैंने तो देखे ना, अगर आप मुझसे सवाल करिए बहैसियत आवाम, मुझसे सवाल करिए, मैंने अभी इनको बता दिया इमरान रियाज की मिसाल, फुटेज मौजूद होने के बावजूद जो है वो
अदालतों के अंदर रोज़ केस लगता है, रोज़ सोशल मीडिया पर हज़ारों पोस्टें होती है, लेकिन वो बंदा अभी तक गायब है। फुटेज होने के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बंदा अभी तक गायब है, भाई ये और जुल्म लाखों कब उसके तक चाहने वाले चलेगा? हैं। ये तो कब तक गरीब ये के साथ जुल्म क्या हो सकता है, ये जो आप जो कह रही हैं, ये जो जुल्म कब तक चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है इनका? वाजिद हुसैन। अच्छा, वाजिद हुसैन आपके बेटे हैं। जी। तो ये कब से लापता है? 31 मार्च 2018 से लापता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व है। आले 31 मार्च मुहम्मद। 2018 से लापता है। अच्छा, कहाँ से, मतलब यानी घर से उठाए गए थे या बाहर से ही? जॉब के लिए मोमिन गया था, कराम। रास्ते से उठाया। जी। पुलिस के पास तिलावत भी पेश जाते करने हैं, के लिए हाफिज कोर्ट में कारी भी जाते जनाब हैं, मुस्तफा जेटी में भी जाते हैं पेश करेंगे। और धरने भी देते हैं, एहतिजाज भी हदीस करते किस्सा हैं, की प्रोटेस्ट तिलावत का वगैरह भी शर्फ हासिल कराते हैं। करेंगे जनाब पिछले साल अली इमरान पिछले साहब। 2 साल पहले हम लोगों ने क़ायद आज़म मज़ार आज के की सामने मजलिस धरना में दिया मस्जिद खानी और करने के हमें लिए ये तशरीफ कहा ला गया रहे कि अभी हैं। कोरोना है, कोरोना शहीद की वजह से उस्ताद आप लोगों को इफ्तिजार उठना फतेह पड़ेगा, के जागीरदान हम मजबूर हैं। जनाब ये काशिफ एमआई दरिया वाले ने, ये बरादरान। रेंजर्स वाले ने कहा था कि आप लोगों को उठना आज की पड़ेगा। इस हमारी मजलिस में उम्मा सलाम इकराम को पेश इन्होंने करने के बताया लिए कि भाई हम लोग एक मुल्क 2 पाकिस्तान 3 के करके हम तुम्हारे बंदों को छोड़ देंगे। ये लेडीज खवातीन मशहूर व मारूफ शोहरा कराम फिर उसके बाद हमारे और उलमा मनकबत इकराम खान हमसे सलाम मीटिंग करके खान हमसे तशरीफ ला कहा रहे कि भाई हैं। आप लोग उठना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ 2 बंदे उलमा शो कराम किए व हैं, ठीक ज़ाकिरीन है? अज़्ज़ाम 2 बंदों को आज शो की इस किया मजलिस से और खिताब हमने ये फरमाएंगे। लालच देखी कि हमने 2 बंदों को शो इंशाअल्लाह किया और बाकी भी हम रात देते रहेंगे एक ठीक करके 2 करके 11:45 एक पर हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद 3 महीने के मसाइब बाद, लेकिन उसके बाद सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला हाँ इसके बाद खुसूसन एक बंदा गाजी है, अब्बास लेकिन अलमदार अभी तक और अलैहिस्सलाम कोई भी नहीं आया। जनाब लेकिन मैं ये अल्लामा पूछना चाहती हूँ इजाज कि ये बैसी इदारे साहब जो पेश हैं, करेंगे ये जो जिसके बाद रेंजर्स हैं, शब्बेदारी का मतलब आगाज इनका होगा ये कोई हक नहीं है। और कराची की कानून तो इनके हाथ में नहीं है ना, बड़ी इनका मशहूर इनका ये अंजुमन कोई हक नहीं है और जो ये लोग नौखान तशरीफ लापता लाएंगे। करवाते हैं, मैं गायब करवाते मुल्तमिस हैं। हूँ जो और मोमिनीन मैं और इनसे ये अपील मोमिनात करती मेरी हूँ कि आवाज हमारे सुन रहे बंदों को हैं रिहा किया वो जाए, फर्श अज़ा पर तशरीफ ले बाजियाब किया आए। जाए। अगर मजलिस इनके का बाकायदा नज़रों में आगाज कोई तिलावत जुर्म कुरान है, करीम से ये किया लोग जा कोर्ट में रहा पेश है। करें। मेरे शौहर लापता हैं 2017 से 25 फरवरी। कहाँ से लापता हुए? घर से हुए हैं, बाकायदा इतनी बड़ी रेंजर्स आई थी और जो ये वर्दी घर के कपड़ों में भी होते हैं वो लोग भी आए। सुपर बोल में आज ऐसे आए थे जैसे किसी बड़े जुर्म नहीं, जैसे बहुत बड़ा जुर्म किया मेरे शौहर ने। सिर्फ ज़ियारतों पे जाते थे, ये उनका कसूर था, सिर्फ ज़ियारतों पे जाते थे, इसी वजह से उन्हें उठाया गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी। बेटी माशाल्लाह से 20 साल की है, मगर वो जब वो गए हैं तो 14-15 साल की थी वो, और बेटा 4 साल का था, 5 साल का था। मतलब यानी कि आपके तो घर में फिर कमाने वाले आपके शौहर ही होंगे? नहीं, कोई नहीं है। तो फिर मतलब यानी कैसे गुजारा हो रहा? कितने 6 साल हो गए हैं? जी 7 साल हो गए। तो आजकल तो जो है वो घर में 3-3 कमाने वाले होते हैं, उनका गुजारा नहीं हो रहा था, तो आप लोग किस तरह गुजारा? बस जेवर वगैरह थोड़ा बहुत कर देते तो हो जाता है जी उनके साथ। उसी इसमें उनकी अम्मी का भी इंतकाल हुआ, 2019 में उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ इसी गम में, और वालिद भी बीमार है। अच्छा, उनके गम में उनकी वालिदा भी चल रही है? वालिदा भी और वालिद भी है, और जो यहाँ नवेद है वो भी उनका भाई, वो भी हार्ट अटैक का हुआ है। तो आप क्या समझती हैं कि फिर ये अभी जो उलमाए कराम आए हैं और समाजी कारकुन और सियासी शख्सियत यहाँ पर आती है, तो मतलब उन्होंने आप लोगों को क्या उम्मीद दिलवाई है? बस कहते हैं कि अल्लाह दुआएं करें, हम लोग दुआ भी करते हैं, बेचारे ये लोग हमारे इतना साथ दे रहे हैं, हमारे साथ हमेशा ये उलमा खड़े हैं हमारे। आप क्या कहती हैं कि क्या उम्मीद दिला रहे हैं? मतलब इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है? 8 दिन हो गए ना, कुछ पेशरफ्त हुई है क्या? बस हमारी तो यहाँ इंक्वायरी के लिए सारा रेंजर्स आती है, जाती है, तस्वीरें बनाती है, चली जाती है। हमें सुनने को ये मिला है कि उन्होंने ये कहा कि 6 दिन के अंदर आपके लड़के आ जाएंगे, आप ये जो है ना धरना खत्म कर दें, ये एहतजाज खत्म अच्छा, तो कर वो दें। कह रहे हैं कि 6 दिन में आ जाएंगे, आप खत्म हमने कर कहा दें। है कि 6 साल से या 6 साल हो गए, आज तक कोई नहीं आया, 9 साल से लापता है। आप 6 साल की बात करें, आप लाके सामने खड़ा कर दें, हम अभी उठ के यहाँ से चले जाएंगे। बस हमारी आखिरी बात यही है, हमने कहा आप बंदों को लेकर आए, हमारे लेकर सामने ला दें, सामने दिखा दें, चलें आप सामने ला दें। गुजारिश करूंगा हदीस किस्सा की तिलावत के लिए क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ आप यहाँ पे लाके छोड़ दें, हम घर चले जाएंगे। हसन से कि तशरीफ लाएं और हदीस किस्सा पिछले से साल मजलिस भी को आगे धरना बढ़ाएं। देना, यही हमारे वादे दरमियान हमसे किए गए थे कि हम छोड़ शायर अहले देंगे, बैत आप उठ जाए, कोविड फैला हुआ है, लाशें जनाब गिरेंगी, आप जफर चले अब्बास जाए, हाथ जफर पैर भी जोड़े तशरीफ ला चुके हैं और उठा हमारे दिया, दरमियान। आज तक नहीं आए हमारे। चीज़ें हर दौर में रही हैं और अभी भी तकरीबन हम कई सालों से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं अपने वतन में। और बहरहाल इसके पीछे जो भी मकासद हैं और जो भी हैं, हम
अपने वतन के तमाम इदारों का एहतराम करते हैं और उनसे बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो भी देखिए हम एक हमारा आइनी हक़ है कि हम अपने यहाँ पे जो हमारे असीरों के घर वाले हैं इनका राइट है कि पाकिस्तान के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पाकिस्तान दे हैव द प्योर राइट टू प्रोटेस्ट कि आपके जो लोग हैं ये कहाँ हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि ये ज़िंदा हैं, मर गए हैं। इनकी बेगमात का उन्हें नहीं मालूम कि अब वो बेवा हो गई हैं या उनके मियाँ मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, नहीं हैं। ये उनके बच्चों को नहीं मालूम कि बच्चे यतीम हो गए हैं या क्या है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे बहरहाल इन लोगों का दरख्वास्त सिर्फ ये है कि भाई अगर वो मुजरिम हैं तो उन्हें करार वाकई सज़ा के लिए आप अदालत में लेके आइए और हम अदालत में जो है वो ये सारी चीज़ें हम फेस करने के लिए तैयार हैं। और अगर वो बेगुनाह हैं तो उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दीजिए। हम अपने मुल्क के कानून का पूरा एहतराम करते हैं, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी एक जो है दरख्वास्त है कि आएँ ज़रा एक मरतबा इन बच्चों को ज़रा इनके चेहरों को देखें, इन ख़वातीन के जिनके सरों पे साहिबान नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त और कितने कितने साल हो गए, कितने कितने रातें ये बच्चे अपने बाबा के इंतज़ार में बैठे हैं। आप जितने भी आला हुकाम हैं, आप यकीनन आप बच्चों वाले हैं और आपके भी माँ बाप होंगे, आपके भी बच्चे होंगे। हम जो है वो सिर्फ एक अब ये तकरीबन जो आपने पूछा कितने दिन से चल रहा है, ये मुहर्रम के शुरू होते ही ये सिलसिला शुरू हो गया था और अभी भी जारी है। अब यह है कि ज़रा इसको वसी पैमाने पे करने का इरादा है इंशाअल्लाह। हम यहाँ बैठे ज़िक्र इमाम हुसैन कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल के नवासे का जिक्र कर रहे हैं और इस दौरान हमारी दरख्वास्त जो है कानूनी दरख्वास्त है। साल हर साल से लोगों को घरों से उठा लिया जाता है, नौजवानों को, जिनकी कोई ख़बर नहीं होती। देखें, पूरी मिल्लत का ये तकाज़ा है कि ये पाकिस्तानी हैं, ये मुहिब्ब वतन हैं। अगर इनका कोई कसूर है तो वो सामने आए, जो कानून में मौजूद है। खुदा न खास्ता अगर इनमें कोई मुजरिम है तो उसका जुर्म बताया जाए, कोर्ट में लाया जाए, केस चलाया जाए कि ये इसका जुर्म है। अगर किसी की कोई सज़ा बनती है तो उसको सज़ा दी जाए। लेकिन इस तरह से साल हर साल बाज़ ऐसे अफराद हैं 5 साल 7 साल उनसे लापता है, ये किसी कानून में नहीं है। कोई मुल्क, किसी मुल्क का ये कानून नहीं है कि इस तरह से लोगों को उठा लिया जाए और उनके बच्चे, उनकी ख़वातीन, वो बेआसरा बेसहारा, उनकी कोई ख़बर लेने वाला। देखिए, करबला का असल पैगाम ये है, ये मजालिस, ये आज़ादारी, उनका ये असल हदफ और मकसद ये है कि मज़लूम की हिमायत की जाए। हमारी निगाह में, पाकिस्तानियों की निगाह में ये मामला, ये अफराद, ये मज़लूम अफराद हैं जिनकी मदद के लिए, जिनका साथ देने के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं हैयत उलमा मसाजिद के रहनुमा मौलाना अकील मूसा साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो लापता अफराद का मसला है, सिर्फ यहाँ पर नहीं, जो मुल्क में जो लापता अफराद या मिसिंग पर्सन का जो मसला है, लोग एहतजाज करते हैं, धरने देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन वो अपने प्यारों से मिलने से आज तक महरूम है। तो इनसे जानते हैं कि इसमें अब तक जो है क्या पेशरफ्त हो सकी और ये काफ़ी सालों से जो ये सिलसिला जारी है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या अब तक इसमें पेशरफ्त हुई और अब जो है वो इसके लिए क्या लाया अमल बना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 61 हिजरी में जो इमाम हुसैन ने शहादत दी थी और जो हर साल जो है आपकी याद मनाई जाती है, तो उनका पैगाम ही यह है कि मज़लूम की हिमायत की जाए और ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए। तो हम भी जो है ये जो जुल्म, जो सरेआम जुल्म हो रहा है, हमारे आज़ादार शिया लापता हुए हैं 7-7 साल से, 8-8 साल से। उनकी माओं को, बहनों को नहीं पता कि उनके लाल कहाँ पर हैं। तो हम जो है इमाम हुसैन की सीरत पर चलते हुए इन मज़लूमों की आवाज़ बने हैं और पूरी कौम ने जो है वो इनका साथ दिया है। तमाम शिया उलमा जो हैं वो इनके साथ हैं, तमाम तंजीमें जो हैं वो इनकी हिमायत के लिए हैं और हम अपने आखिरी आज़ादार की रिहाई तक अपना काम जारी रखेंगे। अब जो है मुहर्रम के बाद क्या होता है, अगला मुहर्रम आ जाएगा, अगले मुहर्रम के बाद अगला मुहर्रम आ जाएगा। हमारा काम है इमाम हुसैन की तरह, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी और नतीजा खुदा पर छोड़ा था, तो हम भी जो है वो आखिरी दम तक अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, ऐवानों को लर्ज़ा बरंदाम करते रहेंगे, इदारों को बेनकाब करते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ का मसला कहाँ खड़ा है। ये हम बेनकाब करते रहेंगे कि ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशनें कहाँ पर हैं और यहाँ पर जो है इंसाफ की क्या सूरत हाल है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर गुज़िश्ता 8 दिन से मौजूद हैं, तो इन 8 दिनों में कोई इस हवाले से जो है आला हुकाम से या जो है वो सियासी शख्सियात से जो आप लोगों की मुलाकातें हुई, तो इसमें कुछ पेशरफ्त हुई या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह जो है वो इसमें बेहतरी आएगी?
आला हुक्काम हमें अप्रोच कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, एक जगह से नहीं बल्कि कई जो है वो अफराद से जो है वो राब्ते कर रहे हैं और बातचीत हो रही है। कोई हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा तो हम ज़रूर जो है वो बयान करेंगे, कौम को बताएंगे। देखिए हमारी सिर्फ़ एक ही दरख्वास्त है, हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारे लोग रिहा किए जाएं। वो लोग हमारे इदारे सिवाय रिहाई के सारी बातें करने को तैयार हैं कि हम यूँ कर लेते हैं, हम यूँ कर लेते हैं, हम ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन हमें तो हमारी फैमिलीज़ को वो अफराद चाहिए। तो जब तक कि वो अफराद बाजियाब नहीं होंगे उस वक्त तक ये ब्रेक थ्रू टूटेगा नहीं। तो हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, जो लोग लापता हैं उनको बाजियाब कराएं, और अगर वो उन पर कोई जुर्म है तो वो अदालतों में पेश करें, अदालतों में वो अपने आप को दिफा करें। अगर उनको अपना सजाए मौत भी होती है तो हमारी माएँ कहती हैं कि हम अपने हाथों से जो है वो फंदा जो है अपने लालों के गले में अपने हाथों से डालेंगे, बशर्ते कि अदालतों से वो साबित हो कि उन्होंने कानून पाकिस्तान की कोई खिलाफ वर्जी की है। इसमें 5वीं आफ्ताब विलायत ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने, और बहुत ही अजीम ज़ियारत है इसकी जुम्मे। और अजीब बात यह है कि ज़ियारत आशूरा वो ज़ियारत है कि जब भी उलमा बुज़ुर्गान